नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है PTT 2023 के लिए जो रेगुलर रूप से मॉडल पेपर की सीरीज है वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आज अपन जो क्लास लेने वाले हैं वो है आपकी क्लास नंबर 3। इससे पहले अपन ने 2 मॉडल पेपर की क्लास ले ली है दोस्तों। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। 2 क्लासें आपको कहाँ पर मिल जाएगी, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप ज़रूर विजिट करिए। क्योंकि दोस्तों अपन कुल परीक्षा तक कम से कम आपको 500 प्रश्न से ऊपर आपको प्रोवाइड कराएंगे और ये सभी टॉपिकों को इंक्लूड करके आपके ये प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों, जो कई सारी परीक्षाओं में राजस्थान में अलग अलग रूप से पूछे गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को ही देख के चले जाते हो तो भी आपके हिंदी में कम से कम 45 नंबर तक आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। बाकी प्रश्नों के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको टॉपिक वाइज क्लासें भी प्रोवाइड कराई गई है। उससे पहले अपन ने मॉडल पेपर से पहले टॉपिक वाइज क्लासें की है। यदि आपने वो नहीं देखी है, कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है दोस्तों। चलिए 80 प्रश्नों तक अपन बात कर चुके हैं। अभी तक अपन ने कितनी 2 क्लासें ले ली है, 80 प्रश्न अपन बात कर चुके हैं। कुल अपन 500 प्लस प्रश्नों को आपको करवा के जाएंगे दोस्तों। और ये प्रश्नों से बाहर आपका PTT का पेपर आपका नहीं आएगा दोस्तों, हिंदी में आप देख लीजिएगा। चलिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 15, 11, 10 और 18। देखिए, आपने सर्वनाम कई बार पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा जा चुका है। एक भर्ती थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। लेकिन जितने आपने सर्वनाम पढ़े हैं 4, 5, उन सभी में देखा होगा दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा 4, 5, 6, है ना। आपने अधिकतर 5 पढ़े होंगे, 6 पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ये क्या है दोस्तों, सभी सर्वनाम जो कि भेद के भी भेद है ना, उन सभी को मिला के ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है, यदि आपको 5, 6 ऐसा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको टिक करके कितने को आना है दोस्तों? 11 सर्वनाम होते हैं कुल। आप 11 सर्वनामों को टिक करके आएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के भेद पूछे हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है 5, 9, 2 और 6। जल्दी से बताना है धातु के कितने भेद होते हैं। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है धातु के कितने भेद होते हैं। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है धातु के कितने भेद होते हैं। आपके 2 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो भी आपको प्रश्न नया सीखने को मिलता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको नोट डाउन कर लेना है। साथ ही साथ में दोस्तों क्या होगा, एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप उनका आसानी से रिवीजन कर सकेंगे। चलिए, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? देखिए, वो आपको एक वाक्य दिया हुआ है, श्याम सोता है। इसमें आपको बताना है कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रिया टॉपिक अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। यदि आपने नहीं देखा है तो क्रिया की वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्रिया से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक क्रिया, ये जो सभी क्रियाएं हैं इन सभी को अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना है। आपको चैनल पर आप जब जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी के लिए अलग से, और जब आप उसमें विजिट करेंगे तो क्रिया नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, राम सोता है, यहाँ पर आपको कर्म दिया हुआ ही नहीं है, कर्म दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है, जिसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, जो क्रिया का जो वजन है वो किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों? सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है। तो वो क्रिया कौन सी होती है? आपके अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है दोस्तों। अब अपन को ऐसे प्रश्न तैयार करके जाने दोस्तों जो हार्ड आए, है ना। अब मान लीजिए 50 प्रश्नों का आपको पेपर आएगा, इसमें से कुछ 30 के आसपास प्रश्न इतने सरल होंगे दोस्तों कि लगभग कोई आसानी से नॉर्मल तैयारी करेगा ना तो भी वो सही कर देगा। लेकिन दोस्तों 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत अच्छी तैयारी करने वाले ही सही कर पाएंगे, और 5 प्रश्न आपको ऐसे दिए जाते हैं जो कि बच्चे नहीं कर पाए, है ना। तो ये वही प्रश्न है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया कितने भेद की होती है। आप कहीं नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। और इसका जो सही उत्तर माना है दोस्तों, तो याद रखना है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कुल 99 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 99 भेद होते हैं। क्या पता ये वापस पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द
इसमें से कौन सा जो शब्द है दोस्तों कालवाचक अवयव है? जी दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए कमेंट करके बताना है आपको कालवाचक अवयव कौन सा है, आपको बताना है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वह कहाँ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका सोहन उधर गया। और ऑप्शन नंबर डी है आपका वह पेड़ से नीचे है, पेड़ के नीचे है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताना है कालवाचक अवयव कौन सा है। जी दोस्तों, काल आपने जब भी पढ़ा होगा या आप इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, काल आपने जब भी सुना होगा तो अपन ने देखा होगा समय को अपन कहते हैं काल, है ना। तो कालवाचक अवयव जिसमें समयवाचक आपको कुछ दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे अपन, कालवाचक अवयव। देखिए अब से, क्या ये समय ही तो दिया हुआ है ना, अब से, अभी जो समय चल रहा है वहाँ से। यहाँ पर पूछो क्या दिया गया है दोस्तों, कहाँ, जगह बताई गई है। यहाँ काल नहीं है ना। उधर, यहाँ भी क्या बताई गई है, जगह बताई गई है। यहाँ भी क्या बताई गई है दोस्तों, जगह बताई गई है। तो अब पूछा जाए कालवाचक अवयव कौन सा है, तो समय का बोध किस में कराया जा रहा है दोस्तों, अब से। अब से क्या होता है, समय तो होता है, जगह थोड़ी है। तो दोस्तों याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, रेगुलर क्लासें लेनी है, सभी जो टॉपिक्स है इन सभी को इंक्लूड करके मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए बनाई गई है दोस्तों। चलिए, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3 और 5। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर। परिभाषाएं उदाहरण तो याद हो जाती है दोस्तों, लेकिन कई बार इसे भेद पूछ लेते हैं कितने भेद होते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है दोस्तों, एक पेज पर लिख लेना है और एग्जाम से एक दिन पहले आप सभी भेदों को देख जाना। क्रिया विशेषण इतने होती है, संज्ञा इतने होते हैं, विशेषण इतने होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितनी होती है, संयुक्त क्रियाएँ कितनी होती है, ये आप एक पेज पर लिख लीजिए। और एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ये लाइन आप लिखोगे और 5 से 7 मिनट में आप इसको रिवीजन कर लोगे, है ना। तो परीक्षा में क्या होगा दोस्तों, आपके लिए आसानी से उत्तर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों पहले ही मैंने आपको कल बता दिया था कि परीक्षा के आगे शिफ्ट होने के चांसेज पर मत रही है। यही सोचिए कि आपकी परीक्षा तो 15 तारीख को ही है, 5 दिन पहले की सोच के चलिए, जिससे क्या होगा आपकी जो तैयारी है वो क्या होगी दोस्तों, अच्छी तरीके से हो पाएगी। चलिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखने हैं कुल 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम से हिंदी में बनाया गया है, आम, गोटक, सूची या फिर गोमल। जी दोस्तों, तत्सम से हिंदी में बनाया गया शब्द कौन सा है। जी दोस्तों, इसके बारे में भी आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तत्सम तद्भव से आप बहुत अच्छे प्रश्नों को देखेंगे परीक्षा में, ठीक है। तो आप उस क्लास को जरूर देख के जाना है। तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 टाइप के आपको शब्द बार बार पूछने को मिलेंगे। याद रखना है आपको, जो तत्सम से हिंदी में बनाया गया शब्द है वो है आम। इसका जो सही रूप होता है वो क्या होता है दोस्तों, आम्र होता है। क्या होता है, आम्र। और आम्र से क्या बना है दोस्तों, आम बना है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो देशज है, चिड़िया, कीमती, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, देश शब्द पूछा है तो चिड़िया आप किसको कहेंगे दोस्तों, देश शब्द को कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीमत जो है वो आपके विदेशी शब्द में आता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है। एक मिनट, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। श्याम सोता है में कौन सी क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। सोता है कर्म दिया हुआ नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी इसमें, अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है, आपको बताना है स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है, दंपति, माननीय, विदुर
या फिर प्रियदर्शिनी प्रियदर्शी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है स्त्री पुरुष के जोड़े को आप क्या कहते हैं? दंपति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, जहां लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, संगम, ग्रामीण, सम्मेलन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, अपन बात कर चुके हैं संगम जो होता है वो दो नदियों का जो मिलन स्थल होता है उसको अपन संगम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में जीके के आप अंदर पढ़ते हैं देवप्रयाग। कई बार आपको प्रश्न पूछा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियाँ आके मिलती है? एक आपके मिलती है अलकनंदा, एक आप पढ़ते हैं भागीरथी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भागीरथी। और ये जो दोनों नदियां हैं दोस्तों, ये जब दोनों मिल जाती है तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसको अपन क्या कहते हैं? गंगा नाम से जानते हैं। यह आपको जीके में याद होना चाहिए। तो ये आपका था संगम। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों लोगों का मिलन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है सम्मेलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। इसमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है। मोशक, शशि, बेशर या फिर धनत। जल्दी से बताना है दोस्तों, चोर का पर्यायवाची कौन सा होता है? जी दोस्तों, याद रखना है निम्न में से जो चोर का पर्यायवाची है वो है आपका मोशक। ठीक है, मूसक नहीं, मूसक आपके चूहे का पर्यायवाची होता है और मोशक किसका पर्यायवाची होता है? चोर का पर्यायवाची होता है। चलिए, अगला आपको पर्यायवाची पूछा गया है। इसमें से हवा का पर्यायवाची कौन सा है? धीर, तनुज, ब्यार या फिर नाराज। अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, कोई भी सरल ऑप्शन आपके सामने नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना है अपन हवा को क्या कहते हैं? बायरी बोलते हैं मारवाड़ी में। बायरी चल रही है, बायरी चल रहे है ना। तो दोस्तों याद रखना है बयार जो है वो आपके किसका पर्यायवाची हो जाता है? हवा का पर्यायवाची हो जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछा गया है परीक्षा में। अगला है आपका मुहावरे से प्रश्न है दोस्तों। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बहुत तेज़ दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या फिर बहुत आदर करना। जी दोस्तों, याद रखना है कान कतरने का जो सही मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपके बहुत चालाक होना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कान भरने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों किसी के बारे में गलत बोलना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना या फिर कर्मों का फल भोगना। बहुत ही सरल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताना है। जी दोस्तों, अपना किया पाना सरल है दोस्तों, सभी जानते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों? अपने कर्मों का फल भोगना क्या होता है दोस्तों? अपना किया पाना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिल रहे हैं। स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताना है आपको। स्वार्थी होना मतलब आपको बताना है स्वार्थी होने के लिए आपको कौन सा मुहावरा सबसे ज़्यादा सही लग रहा है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आँच ना आने देना, आसन डोलना या फिर आसमान टूट पड़ना। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। आसमान टूट पड़ना का जो सही अर्थ होता है वो होता है दोस्तों अचानक से मुसीबत आना। क्या है दोस्तों? अचानक से कोई बड़ी मुसीबत आना, बड़ी मुसीबत आना, ये कई बार पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों पूछा गया है स्वार्थी होने का मुहावरा अर्थ आपसे पूछा है तो आपको याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताना है। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या फिर साहसिक कार्य। अब बताओ, मक्खियाँ मारना कोई साहसिक कार्य हो सकता है क्या? तो सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकार बैठे रहना मतलब मक्खियाँ मारना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ बताना है। सही निर्णय, कपटपूर्ण आचरण, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंदी में तो आप अधिकतर देखेंगे दोस्तों कि जो ऑप्शन ए और बी दोनों का आता है ना
वो तो बहुत ही कम आंसर होता है ना, हिंदी में तो बहुत ही कम होता है। हालांकि जीके में ये आंसर हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में तो बहुत ही कम होते हैं कि ए और बी दोनों। एक बार आप अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, हो सकता है कि आंसर हो भी सके। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी, अब एक अर्थ निकालना है इसका, लोकोक्ति का अर्थ निकालना है, तो इसके दो अर्थ तो कैसे होंगे? सभी जानते हैं दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? सही निर्णय करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, आत्मा का विपरार्थक शब्द बताना है आपको, अर्थात विलोम शब्द बताना है। अनात्मा, अनादर, अमीर या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं कि आत्मा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अनात्मा। क्या होता है दोस्तों? अनात्मा होता है। अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? आदर होता है। अमीर का विलोम शब्द क्या होता है? गरीब होता है। क्या होता है? गरीब। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो इस सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। चलिए, इसी के साथ आपके 100 प्रश्न जो है अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब अपन 400 से और अधिक प्रश्न अपन इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों। 100 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपकी पूरी हो चुकी है, और बहुत अच्छे प्रश्न आपने हिंदी में सीखे हैं दोस्तों। कई सारे टॉपिकों को मिलाकर आपने इस सीरीज में कुछ नया प्रश्न आपको ज़रूर सीखने को मिले होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरुण का विपरार्थक शब्द बताना है। तरुण का विलोम शब्द आपको पूछा है दोस्तों। मंद, सुस्त, वृद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, तरुण का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है दोस्तों। तरुण जो है ना वो युवा को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? युवा को कहते हैं। तरुण किसको कहते हैं? युवा को कहते हैं। अब युवा अपन ने पर्यायवाची शब्द कह दिया है, तो तरुण का अर्थ अगर युवा है तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा दोस्तों? वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी विलोम शब्द से है दोस्तों। आपको पूछा गया है पतझड़ का आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वसंत, विस्तार, सर्दी या फिर शीतल। जी दोस्तों, पतझड़ जो है वो मौसम होता है, और उसका जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है दोस्तों? वसंत होता है। क्या होता है दोस्तों? वसंत होता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आपको बताना है कौन सा जो युग्म है वो शब्द जो है वो सही दिया हुआ है। अंश का मतलब हिस्सा होता है, उपकार का मतलब भलाई होता है, कुल का मतलब किनारा होता है, और आपको तरंग का मतलब घोड़ा होता है। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही ऑप्शन की, तो आप जानते हैं उपकार जो है वो भलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें से कौन सा जो शब्द युग्म है वो गलत दिया हुआ है? नगर, शहर, नशा, मद, नारी, स्त्री, निशान, चिन्ह। प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। देखिए, आप सभी जानते हैं नगर शहर बिल्कुल सही है दोस्तों, नगर को शहर कहते हैं। नशा मद ये भी बिल्कुल सही है। नारी स्त्री ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं निशान, जबकि निशान जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। इस निशान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है दोस्तों? चिन्ह होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों। कमेंट करिए, इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कलश, कल्याण, रसायन या फिर पुण्य। जी दोस्तों, चलिए अब देखिए, कलश जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कल्याण जो है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रसायन जो है वो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जो पुण्य है ना, इसमें ऊ की मात्रा आपके गलत लगी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुण्य जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो अशुद्ध है। चलिए, इसमें से कौन सा जो शब्द है दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है? प्राण, भस्म, हिंदू, चिन्ह। देखिए, जल्दी से बताना है दोस्तों।
जी दोस्तों, पहला ही जो ऑप्शन है प्राण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्राण इसी तरीके से लिखा जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो आपके गलत लिखे हुए हैं। हालांकि आपको जो चिन्ह है वो सही दिख रहा होगा, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा कि चिन्ह को किस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार लिख के ट्राई करिएगा तो आप देख पाएंगे कि चिन्ह जो है वो गलत लिखा हुआ है इसमें। अगला देखिए दोस्तों, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा। देखिए सम्मान लिखा हुआ है वो, ठीक है। हालांकि लिखना क्या है, उसको सम्मान लिखना है। अब सम्मान का जो सही रूप है वो क्या होगा, सम्मान ऑप्शन नंबर ए, समान, सन्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। सरल सा प्रश्न है दोस्तों। अशुद्ध शब्द दिया हुआ है आपको और शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है कि इसको शुद्ध रूप में किस प्रकार लिखोगे आप। जी दोस्तों, सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सम्मान, ठीक है। सम्मान नहीं, सम्मान तो अपन किसको कहते हैं, लगेज को कहते हैं। सम्मान मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है ना, इज्जत को कहते हैं अपन सम्मान। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण वर्ण है, अ आ, क ग, थ ध या फिर फ भ। कई बार पूछा जाता है दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, जिनको बोलने में थोड़ा कम समय लगता है, कम जोर लगता है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क ग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य जो है किस वचन में है, ठीक है। ये जो शब्द है वो किस वचन में है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो तीन शब्द आपको दे रखे हैं, यहाँ वाक्य नहीं शब्द है, ठीक है। तुम, तुमने, तुम लोगों, ये कैसे है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों अपन पहले ही जानते हैं कि द्विवचन नाम से तो हिंदी में कुछ होता ही नहीं है, या तो वो एक वचन होगा या बहुवचन होगा। तो देख रहे हैं तुम लोगों, लोग कोई एक होते हैं क्या, तो ये क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों संधि से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने कल कुछ शब्द बताए थे, गिरीश, गणेश, जो ऐसे शब्द है दोस्तों कई बार पूछे जाते हैं। चलिए इसमें कौन सी संधि है वो आपको बताना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए बात करें इसके सही उत्तर की, तो देखिए गिर प्लस ईश ये होता है इसका सही संधि विच्छेद। तो जो संधि विच्छेद होगी वो क्या होगी बता दिया आपको, गिर प्लस ईश। और जो संधि है आपकी वो है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी है दोस्तों, दीर्घ संधि, ठीक है। और दीर्घ संधि कौन से संधि का भेद होती है दोस्तों, स्वर संधि का भेद होती है। ये भी आपको याद रखना है, गिरी प्लस ईश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, सिर तोड़ में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, संप्रदाय, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या फिर आपादान तत्पुरुष। जी दोस्तों, तत्पुरुष समास में आप जानते हैं कारक की विभक्तियों का लोप होता है, कारक की विभक्तियों का लोप होता है। और कारक की विभक्तियाँ आपने पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो अरे। तो अब देखिए इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सिर को तोड़। सिर तोड़ का मतलब क्या होता है, सिर को तोड़, है ना। तो अब देखिए को कहाँ पर आ रहा है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कारक की विभक्ति आपको पढ़ाई हुई है, आप ज़रूर उसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। कारक की विभक्ति आपको याद भी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कारक की विभक्तियों से कारक टॉपिक भी होता है और आपका समास टॉपिक भी उससे जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें तत्पुरुष समास होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा का आपको बताना है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी। अच्छे से ट्रिक से अपन ने समास पढ़े हुए हैं, आपको सही बताना है दोस्तों। चलिए महान है जो आत्मा, इसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा दोस्तों, महान है जो आत्मा। अब यहाँ बताइए किसकी तारीफ हो रही है, महान की तारीफ हो रही है या फिर आत्मा की तारीफ हो रही है। आत्मा की तारीफ हो रही है कि आत्मा कैसी है, महान है।
और जहाँ पर दूसरे शब्द की पहले शब्द द्वारा तारीफ की जाती है, जहाँ पर जो दूसरा शब्द होता है वो विशेष्य होता है और पहला शब्द होता है जो विशेषण होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला। पहला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा और लास्ट वाला शब्द क्या होगा? विशेष्य होगा। तो ऐसे जो आपके समास होते हैं उसको आप कहते हैं दोस्तों कर्मधारय समास। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है? 3, 8, 2 और 5। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। 3, 8, 2, 5। चलिए, जो सही उत्तर है ये आपका रहने वाला है दोस्तों, पत्र लेखन जो है वो आपके कुल 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, हजारीबाग द्विवेदी, जायसी या फिर मोहन राकेश। बहुत सारे जिन्होंने भी हिंदी पढ़ी है दोस्तों उन्होंने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद नाम ज़रूर सुना होगा दोस्तों, क्योंकि 10वीं क्लास तक आप जब भी पढ़ते हैं ना, 10वीं क्लास तक भी, तब भी कम से कम 2 से 3 पार्ट इनके आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। तो आपको याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? हालांकि इतना डीपली प्रश्न आपके पीटीटी में नहीं पूछा जाएगा, उपन्यास के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तितली उपन्यास क्या पता पूछा भी जा सकता है दोस्तों। तितली उपन्यास जो है वो आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या पता आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके। वापस रिपीट हो चुका है। चलिए, हालांकि जो अलंकार टॉपिक है वो आपके पीटीटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, जो सिलेबस लिखते हैं ना उसमें पीछे क्या लगा देते हैं? आदि लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आदि। अब आदि लगाने से क्या होता है कि कुछ 1-2 टॉपिक होते हैं ना, कुछ 1-2 पीछे वाले जो टॉपिक होते हैं उनमें से भी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते ऊपर से ही है, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। तो देखिए, तो ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, इसमें से अलंकार जो है वो अलंकार का कौन सा भेद है? शब्दालंकार, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना है, अलंकार के अपन 2 भेदों के बारे में पढ़ते हैं, शब्दालंकार और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? अर्थालंकार। ये भी आपको याद रखना है, अर्थालंकार। ठीक है, फिर इनको अपन आगे भागों में बांटते हैं, लेकिन अलंकार को अपन 2 भागों में पढ़ते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार शब्द का जो एक प्रश्न और पूछा गया है आपकी परीक्षा में, वो दोस्तों पहले पूछा जा चुका है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है, अलंकार का शब्द का जो अर्थ है वो होता है दोस्तों आभूषण। क्या होता है दोस्तों? आभूषण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 14, 12, 10 या फिर 18। जी दोस्तों याद रखना है, इसको आप बस दिमाग में बिठा लीजिए, इतने होते हैं। परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 12 टाइप होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से रस के कौन सा भेद है आपको बताना है? रूपक, उल्लेख, करुण या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जो भेद है दोस्तों वो रस का है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, परीक्षा में आ जाता है तो दोस्तों पता ही नहीं चलता क्या है। दोस्तों याद रखना है, रस का भेद होता है आपके करुण। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, करुण किसका भेद है? तो आपको याद रखना है रस का भेद है। अगला प्रश्न, चलिए, वो तो थे कुछ अच्छे प्रश्न। अब आते हैं अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा पीटीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है आपको बताने हैं? कारण, मतलब, धन, सत्य, जल, धर्म, सूर्य, प्रिय, सहयोगी या फिर रहित, दीन, उद्देश्य। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है कारण मतलब धन। कारण मतलब धन, ये क्या है दोस्तों? अनेकार्थक शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। देखिए, कुल मैंने आपको कहा है मैं आपको 500 प्लस प्रश्नों को करवाऊँगा। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आपको बिल्कुल भी नए देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बिल्कुल सरल भी लगेंगे, है ना। तो सभी जो प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनको अपन इस सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। और इन सीरीज़ को देखने के बाद आपके जो हिंदी वाला टॉपिक है ना, हिंदी की जो विषय है, जो 50 प्रश्न हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों। तो लगातार आपको बने रहना है। टॉपिक वाइज क्लासेस चैनल पर उपलब्ध है। आप क्या करिए, 1.5 गुना स्पीड में जाकर उनको फटाफट देख लीजिए, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी है तो 1.5 गुना स्पीड करिए और फटाफट उसको जाके देख लीजिए। क्या होगा दोस्तों, उससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका बेस मजबूत होगा। ज़्यादा क्लासें नहीं है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट में आप अगर 1.5 गुना की स्पीड में देखोगे तो 20 मिनट में आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। तो उन क्लासों को आपको ज़रूर देखना है और क्लास में रेगुलर रूप से बने रहना है। और साथ ही साथ दोस्तों अपने सभी उन साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, जो भी आपका दोस्त, भाई, रिश्तेदार, जो भी आपका साथी है वो पीटीटी की तैयारी कर रहा है, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना है। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है पीटीटी की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, लगातार चैनल पर बने रहना है, आपको तैयारी करते रहना है, और आपको कई रास्ते मिलेंगे भटकने के लिए, लेकिन आपको भटकना नहीं है। धन्यवाद।